और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे झारखंड से, जहां 7 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। AQIS से जुड़े हैं सभी आतंकी। ATS ने सभी आरोपी को पकड़ा है और 14 जगहों पर छापेमारी के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां 7 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड से ये बड़ा अपडेट। AQIS से जुड़े हैं सभी आतंकी। ATS ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। 14 जगहों पर छापेमारी के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ATS को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड से 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और इसी पर हमारे संपादक अनुराग जी और ज्यादा जानकारी लिए जुड़ गए। देखिए अनुराग जी, 7 आरोपियों को, आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? शिखा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी वारदात है। जिस तरीके से ये इस्लामिक संगठन आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उसी में झारखंड ATS को बड़ी सफलता मिली है और 14 जगहों पर छापेमारी कर 7 आतंकियों को पकड़ा गया है। ATS की टीम ने लोहरदगा के कैरो, हजारीबाग के बेलावल समेत अन्य कई जगहों पर छापेमारी कर सभी आतंकियों को गिरफ्तार किया है और लोहरदगा से गिरफ्तार हुए आतंकी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। AK-47, जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि AK-47 है, कुछ ग्रेनेड हैं और गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ चल रही है। संभावना है कि ATS जल्द ही पूरे मामला का खुलासा करेगी। हो सकता है आज देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाए। हालांकि गिरफ्तारी की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और मैं आपको बता दूं, इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए जिहाद छेड़ना चाहता है AQIS। जानकारी के मुताबिक जो खबर आ रही है कि 2004 में स्थापित प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा की एक शाखा AQIS कथित तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा और बांग्लादेश में सक्रिय है। समूह इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए जिहाद छेड़ना चाहता है। इस आतंकी संगठन से जुड़े लोगों का उद्देश्य झारखंड में आतंक का प्रचार करना, समान विचारधारा वाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भर्ती करना है, ताकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को नियम स्थापित करके उखाड़ फेंका जा सके और भारत में गजवाए हिंद को लागू किया जा सके। गिरफ्तार सभी आतंकवादी के प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। और अगर हम बात करें इस संगठन के उद्देश्य का, तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और पूछताछ में जो खबरें आई हैं उसमें है कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, भारत में शरिया कानून स्थापित करने के साथ साथ बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और भारत में गजवाए हिंद को लागू करने के लिए एक नियमित भर्ती प्रक्रिया को भी अंजाम देना था। और तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, ATS के लिए। और झारखंड के 7 जिले पहले ही आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल का ठिकाना बन चुके हैं। उसमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग समेत 7 आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल का ठिकाना बना हुआ है। इन 7 जिलों में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़ और गिरिडीह शामिल है। ये सभी जिले आतंकियों के स्लीपर सेल को पनाह देती रही हैं। यहाँ कई सालों से आतंकी अपनी गतिविधियों का रोड मैप व साजिश की रूपरेखा तैयार करते रहे। पिछले 13 साल की अगर हम बात करें तो इन 7 जिलों से आतंकवादी संगठनों के 26 स्लीपर सेल गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और अब ATS के खुलासे का इंतजार है हम सभी को और हो सकता है देर शाम तक ATS प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा करे। जी शिखा। बिल्कुल अनुराग जी, और कहीं ना कहीं ATS को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से 7 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है, उनके भी मंसूबे पर पानी फिर गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।